इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने पाकिस्तान में करप्शन और गवर्नेंस के इश्यूज़ के ऊपर एक रिपोर्ट जारी की और उस रिपोर्ट के अंदर उन्होंने हाई प्रोफाइल करप्शन केसेस का तज़किरा किया है। शुगर जो बहुत बड़ा पाकिस्तान में हर दूसरे तीसरे साल एक स्कैंडल आता है, तो पीटीआई के दौर के अंदर जो शुगर स्कैंडल था उसको उन्होंने काफ़ी डिटेल से हाईलाइट किया। लेकिन सेम उस केस का जो एक्शन रीप्ले था अभी हाल ही में पिछले साल पाकिस्तान में हुआ है और इसी हुकूमत ने वो तमाम इक़दाम किए हैं उसी तरीके से जैसे पीटीआई ने किए थे। तो पाकिस्तान में जो शुगर मिलर्स हैं वो इतने पावरफुल हैं कि किसी भी हुकूमत के काबू से बाहर है। लेकिन ये शुगर मिल्स की एक कहानी है, 186 सफ़े की रिपोर्ट है। तो उसने एक्चुअली में पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से लेकर SCCP, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, SBP, जितने रेगुलेटर्स हैं सबको कवर किया, FBR को कवर किया और सब के अंदर जो पुअर गवर्नेंस और करप्ट प्रैक्टिसेस के इश्यूज़ है उसको हाईलाइट किया। तो किसी ज़माने में जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की ऑटोनॉमी के ऊपर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जब आता था तो अपनी रिपोर्ट्स के अंदर पहले हाईलाइट किया करते थे इशूज़, फिर उसको स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स के अंदर उन्होंने इश्यूज़ को शामिल करना शुरू कर दिया। फिर ऑटोनॉमी की एक ऐसी स्टेज आई कि उन्होंने कहा कि आप पूरा SBP का जो लॉ है उसको अमेंड करेंगे क्योंकि आप लोग उसके अंदर मुदाखलत से बाज नहीं आते हैं, तो इसकी पूरी कंप्लीट ऑटोनॉमी होनी चाहिए, उसकी ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। वो स्टेज भी आई कि फिर जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है वो इस वक्त मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के काबू में कम है और IMF के काबू में ज़्यादा है। मुकम्मल तौर पर उन्होंने कहा ऑटोनॉमी होनी चाहिए, लेकिन अभी भी वो सेटिस्फाइड नहीं है। ये जो एक्शन प्लान उन्होंने रिकमेंड किया है उसमें उन्होंने कहा है कि जो सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है इसको भी SBP के बोर्ड से रिमूव कर देना चाहिए। तो इंशाल्लाह वो दिन ज़्यादा दूर नहीं है कि जो काम हम खुद करने पे तैयार नहीं है, ये एक्चुअली काम हमें खुद के करने के हैं। पाकिस्तान से करप्शन ख़त्म हो, गवर्नेंस का ख़ात्मा हो, लोगों की ज़िंदगियों में आसानी हो, हर चीज़ के लिए वो जो स्पीड मनी है, आप पैसा दें तो काम होता है, वैसे काम ही नहीं होता। वो बॉटलनेक्स हम ख़त्म करें, जो लोगों की जेबों पे वो डाका डालते हैं, हम उसका सिलसिला ख़त्म किया जाए। लेकिन खुद नहीं करेंगे, IMF की डिक्टेट्स के ऊपर करेंगे और IMF इस चीज़ को फिर काबू में करके रखेगा, हमें छोड़ेगा नहीं। और वो पेंडेंसी ऑफ केसेस सुप्रीम कोर्ट से लेकर जो उसकी ये जो कमर्शियल केसेस की बैकलॉग है उसके रिजॉल्व होने तक हर इशू को ये रिपोर्ट कवर कर रही है। तो क्या ये इशू हम खुद कवर करने पे आमादा नहीं है हम एक्चुअली, इसीलिए फिर कोई वर्ल्ड बैंक से या IMF से आता है और वो हमें आके बताता है कि आपको ये काम करना है। रिपोर्ट कहती है कि अगर ये करप्शन और गवर्नेंस को हम बेहतर कर लें तो अगर 1% पॉइंट कमी आती है करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में तो 4% पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट बढ़ सकती है। इसी तरीके से ये रिपोर्ट कहती है कि अगर हम ये करप्शन को नीचे ले जाएं तो अगले 5 सालों में पाकिस्तान में 5 से 6.5% GDP ग्रोथ में ऐड हो सकता है। जो वो मेजर्स बता रहे हैं वो कहते हैं कि NAB जो है उसकी इंडिपेंडेंस बढ़ाएं, इसकी इफेक्टिवनेस बढ़ाएं और हाई लेवल जो करप्शन है इसके ख़िलाफ़ जो कार्रवाइयाँ इन्वेस्टिगेट करने की जो पावर्स हैं उसको स्ट्रेंथन करें, जो अपॉइंटमेंट का प्रोसीजर है उसके अंदर शफाफियत लाएँ। इसके अलावा वो कहते हैं कि इंफॉर्मेशन शेयरिंग और जो एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन है उसको ठीक करें। NAB और एंटी करप्शन बॉडीज़ और FBR इनके दरमियान में और ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान इनके दरमियान में रवाबित को बढ़ाया जाए। ट्रांसपेरेंसी और मेरिट बेस्ड प्रोसेस जो है उसको इख्तियार किया जाए और जजेस की जो अपॉइंटमेंट है, ये जो अकाउंटेबिलिटी कोर्ट्स के जो जजेस हैं उसको ट्रांसपेरेंट बनाया जाए। अब ये बड़ी मज़े की एक बड़ा इंपॉर्टेंट लेजिस्लेशन है, लेकिन अगर आप रिसेंट पास के जितने हाई प्रोफाइल हमारे पॉलिटिकल केसेस में या इवन PMLN के दौर में जिन लोगों को सज़ाएं होती थी अकाउंटेबिलिटी कोर्ट्स में, उनका आप आउटकम देखें तो आपको पता लगता था कि ये आर्म ट्विस्टिंग से सज़ाएं दी जाती हैं। अभी वो PTI वालों के साथ हो रहा है, तो कितनी क्रेडिबिलिटी रह जाएगी उन अदालतों की जिनके केसेस के आउटकम का हमें मीडिया पे भी पता होता है और पूरे पाकिस्तान को पता होता है कि ये पुअर जजमेंट्स हैं। ये हाई कोर्ट में भी जिस दिन टेकअप करेगा केस तो हाई कोर्ट में भी स्टैंड नहीं कर सकेगी। इसी तरीके से रिमूवल ऑफ सेक्रेटरी ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस फ्रॉम SBP बोर्ड, ये भी इसको रिफॉर्म लॉ के अंदर उन्होंने डाल दिया है। SIFC उन्होंने कौन सी कंसेशन दी, किस लॉ के तहत दी और उसकी आउटकम क्या है, कौन सी डील और उसके नतीजे में कितनी इन्वेस्टमेंट आई, उसके ऊपर उन्होंने कहा पूरी रिपोर्ट छापें और इसको पब्लिक करें। जो मेंबरान असम्बली को हुकूमत दे देती है कि 2.5 अरब के प्रोजेक्ट, 50 करोड़ के प्रोजेक्ट तुम ले लो, वो उन्होंने कहा PSDP प्रोसेस का हिस्सा डालें क्योंकि ये पोलिटिकल ब्राइब के काम आता है। तो उन्होंने कहा आप इसको PSDP का हिस्सा बनाएं ताकि ये सारे पूरे पाकिस्तान को पता चले। रियल स्टेट सेक्टर की वल्नरेबिलिटी और उसके ज़रिए जो मनी लॉन्ड्रिंग की जाती है उसके ऊपर भी लेजिस्लेशन करने और उसको ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए लॉज बनाए जाएंगे और इसको उस पूरे रिफॉर्म प्रोसेस का हिस्सा बनाया जाएगा। इस तरह की बेशुमार ये पूरी रिपोर्ट है जिसमें बेशुमार इस तरह के इक़दाम हैं। हमारे पास जो मेहमान शख्सियात हैं आज प्रोग्राम, उनसे इसी के ऊपर बात करेंगे। डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब हैं, वफाकी वज़ीर मौसमियाती तब्दीली भी हैं, बल्कि डॉक्टर साहब का एक यहाँ पे ख़ास रेफरेंस बनता है जो PTI के दौर का करप्शन का केस है। अभी जो लास्ट ईयर करप्शन के ऊपर इन्वेस्टिगेशन हुई थी तो ख़ुद डॉक्टर साहब उसको
लीड कर रहे थे एक ख़ास स्टेज तक, उसके बाद इन्होंने इसको डिसकंटिन्यू किया प्रोसेस को। इसके अलावा एडवोकेट शफकत अब्बास अवान साहब हमारे साथ है, रुकने कौमी असम्बली PTI से, दोनों को खुशामदीद कहते हैं। डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब, एलीट कैप्चर का जिक्र हो रहा है, हाई प्रोफाइल करप्शन का जिक्र हो रहा है, फिर पुअर गवर्नेंस का जिक्र आया, आप इसके ऊपर क्या कहते हैं? मैं तो जी बड़ा पुराना इस बात का हामी हूँ कि इस मुल्क के अंदर अगर सिर्फ एक प्रॉब्लम है, अगर आपको तमाम प्रॉब्लम्स छोड़ के सिर्फ एक प्रॉब्लम सॉल्व करनी हो तो वो एलीट कैप्चर की है। और अगर आप सिर्फ एलीट कैप्चर की प्रॉब्लम ख़त्म कर दें तो कम से कम इकनॉमिक मसाइल, दीगर मसाइल तो फिर भी शायद रहें, मगर आपके इकनॉमिक मसाइल जो हैं बहुत बड़ी हद तक हल हो जाएंगे। बड़ी सीधी सी बात है, जब मैं एक ज़माने में एक अमेरिकी कंपनी को हेड करता था तो मुझे एक दफ़ा उन्होंने हायरिंग का कहा कि आप MBA की हायरिंग किया करें। तो जब मैंने हायरिंग शुरू की, 2000 के बाद की थोड़ी सी बात है, तो आप $1 लाख $1.25 लाख एक यंग 22-25 साल के बच्चे को ऑफ़र करते थे और वो डिक्लाइन कर देता था। और वो उसको ये कभी यकीन था कि मैं $20,000 जो अपनी अम्मा के क्रेडिट कार्ड के ऊपर चार्ज कर रहा हूँ और गराज में अपने 2 दोस्तों के साथ मिलके जो गैजेट बना रहा हूँ, मैं अगला यूनिकॉर्न हूँ, अगला बिलियनियर हूँ। ये उसको यकीन होता था कि अगर मैं टैलेंटेड हूँ, मुझे कोई नया आइडिया है तो मुझे कोई रोक नहीं सकता। यानी अहम चीज़ क्या है, ये यकीन कहाँ से आ रहा कि $1.25 लाख या $1.5 लाख की नौकरी छोड़ के 30,000 बोरो करके अपने गराज में घुस जाना, इस यकीन के साथ कि आगे बढ़ने के लिए ना किसी ताकतवर आदमी की शफकत की ज़रूरत होगी, प्रोटेक्शन की ज़रूरत होगी, ना किसी को रिश्वत देनी पड़ेगी। अगर मेरा आइडिया स्ट्रांग होगा तो किसी का बाप भी मुझे नहीं रोक सकता बिलियनर बनने से। जब किसी मुआशरे में एलीट कैप्चर आ जाता है तो ये यकीन चला जाता है। तो आप समझते हैं कि आपने इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने के लिए 2-4 लोगों को बड़ा ज़रूरी है जी इनको फ़ायदा दे दें, लेकिन उस ज़रूरी फ़ायदे का नुकसान ये है कि किसी में जुर्रत नहीं होती कि वो बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट बनने का सोच भी सके बग़ैर ताकत के, बग़ैर एक्सेस के, बग़ैर पैसे के। तो सर यहाँ पे भी यकीन है इनको, जो लोग पावर में बैठे हैं उनके बच्चों को यकीन होता है कि अब्बा जी सानू वो ले देंगे एक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जितना साड़ी शुगर बाहर चली जाएगी, या हम क्रिप्टो का कोई काम कर लेंगे, या कुछ और ऐसा धंधा कर लेंगे, ऑयल ले लेंगे जिसे हम अरबों कमा लेंगे। तो ये वो तो अपने आइडिया या अपनी ऐप से अरबोंपति बनते हैं ना, तो ये अब्बा जी के लाइसेंस से अरबोंपति बात है ना कि अब्बा जी तो हैं 50 पूरे मुल्क में या 1000 होंगे, वही 50 अब्बा जी तो लेके बैठे हुए हैं। वही मैं भी यही कह रहा हूँ, मैं आपसे अग्री कर रहा हूँ। लेकिन वो बच्चे जो यूनिवर्सिटियों से निकल रहे हैं, दो स्टारी आइड किड्स जो अभी हमारी तरह सिनिकल नहीं हुए, ये गुफ्तगू नहीं कर रहे जो मैं और आप कर रहे हैं जिसमें सिनिसिज्म बड़ा आया है, वो यकीन रखते हैं। यानी उनको पढ़ाया जाता है कि तुम बाहर निकलोगे तो तुम दुनिया बदल दोगे और ये हो जाएगा और वो हो जाए। उन बच्चों को क्या होगा? यानी उन 50 बच्चों के लिए या 1000 बच्चों के लिए जिनको प्रोटेक्शन मिलती है, जिनको एक्सेस मिल जाता है किसी यूटिलिटी का, किसी गैस का, किसी पैसे का, किसी परमिट का, उन 1000 बच्चों के लिए जो आपके 2 करोड़ बच्चे हैं वो रुल जाते हैं।